वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजमुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो गणेश भगवान की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते। देखिए, पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए। आज हरियाली तीज है, तो हम लोग तो तीज नहीं रहते हैं, वो वाला तीज रहते हैं। बहुत लोग ये भी तीज का व्रत करते हैं, तो इसलिए कोई भी तीज हो, व्रत हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन कथा सुनना चाहिए। और दोनों तीज का महत्व तो एक ही है। तो जो आज का कर रहे हैं करते हैं, हम लोगों भादो वाला करते हैं, लेकिन तीज तो तीज होती है। तो पहले गणेश जी का कथा हम आप लोग को बहुत सुंदर सुना रहे हैं। गणेश जी का कथा सुन लीजिए। कोई पूजा पाठ करे तो पहले गणेश जी का कहानी कथा कहिए, सुनिए। अब जैसे कि एक बूढ़ा थी और मालिन थी, उनको एक ही बेटा एक ही पतो था। तो जब बेटा का शादी हुआ, बहू आई घर में। तो जब बहू आई तो उसके बेटे का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और चल बसी। और उसको एक पोता था, और सास उसको गाली दे के करमुही है, तुम हमारे बेटे को खा गई, इतना गाली दी। गाली दे के घर से निकाल दी। अब वो जो बेचारी थी रोते 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 रोते, उसके पास कुछ नहीं था। अपने बच्चे को ली, 2 साल का बच्चा था, गोदी में लेके चली गई घर से। जाए तो जाए, औरतों को कहीं ठिकाना नहीं। अगर ससुराल में दुख है तो मैका भी साथ नहीं देता है, मैका भी भरने वाले को ही पूछता है। अगर हमारे घर में धन है, दौलत, हम स्वस्थ हैं, सुखी हैं, तो हमारे मैका भी पूछेगा। अगर हमको मैका वाला भी जान जाए कि हम बहुत दुखी हैं या उनके आश्रय पर गए हैं, तो मैके वाले भी किसी को नहीं पूछते हैं। यह तो देखिए, सोच लिए, घर घर का लेखा है। अब उसको क्या हुआ कि मैके भी नहीं गई। अब रोते रोते, किसी को कुछ सहारा नहीं होता है, तो सिर्फ परमात्मा का सहारा होता है। हमेशा भगवान का सहारा पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि भगवान कोई दुख सुख अच्छा बुरा नहीं देखते हैं। भगवान हर घड़ी में मेरा साथ देते हैं। अब वो रोते रोते जंगल में गई। जंगल में गई तो उस जंगल में एक बहुत गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर था। उसी मंदिर में बैठ गए। सब देखे तो जितना लोग हैं, गणेश जी को लड्डू है, मोदक है, माला है, फूल है, खूब चढ़ा रहे थे। और गणेश जी के सामने अपने बच्चे को गोदी में लेके रो रही थी। रोते 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 मज़े का समय बीत गया। भगवान गणेश जी से कही, लेकिन गणेश जी तो दयालु हैं। और उसके मन में आया, जितना लोग लड्डू है प्रसाद चढ़ाते थे, और उसको दे देते, अपने बच्चों को खिला देती थी, अपने खाए के थोड़ा पानी पी लेती थी। तो उसके दिमाग में आया कि हम भी तो माली हैं, ऐसा करें कि जाएं जंगल में, थोड़ा सा फूल फाल तोड़ के लाएं, बेचेंगे, कुछ पैसा मिल जाएगा तो हम लोग का रोटी तो चलेगा ही। अपना जंगल में गई, और थोड़ा सा फूल वूल है, पत्ती है, दुर्बा है, सब तोड़ के लाती थी और उसको बेचती थी। 50-100 रुपया उसको रोज़ मिल जाता था। सब ले जाके उसको चढ़ाते थे। और जब मिल जाता था तो अपने क्या करती थी कि अपना उसी से अपने बच्चे को धीरे 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 उसका दुकान चलने लगा। जब चलने लगा तो उसने फिर माला बनाने लगी, माला बना के बेचने लगी। और धीरे धीरे उसका जो लड़का था धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और बड़ा होते होते एक दिन अच्छा खासा खूब जवान हो गया। जवान हो गया तो अपने माँ का मदद करने लगा। जाता था दुकान पर, खूब माला खरीद के लाता था, फूल खूब दुकान लगा के बेटों का दुकान खूब चलता था गणेश जी की कृपा से। और कोई काम करता तो गणेश जी का नाम लेके कि हे गणेश भगवान, सारे विघ्नों को दूर करने वाले, हम आपके सहारे आए हैं। तो वही गणेश जी की कृपा से उसका दुकान चलने लगा। तो एक दिन उधर से राजकुमारी आई, राजा की लड़की, और वो माली की लड़की। अब माली का लड़का खूब लंबा चौड़ा सुंदर, लगी नहीं रहा था कि माली का लड़का इतना सुंदर हो। अब वो राजकुमारी उसको देखी तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। अब उसकी भाभी और गणेश जी का पूजा करने आई थी, तो कहें भाभी हम इसी लड़के से शादी करेंगे। कहें अरे कौन है कौन नहीं, एक माली का लड़का, तुम राजा की लड़की हो। अब तुम्हारे पिता सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, तुम क्या कह रही हो, तुम माली के लड़के से शादी करोगी। कहें हम करेंगे तो इसी से करेंगे। मानी नहीं। अंत में वो माली के जाके उसकी भाभी अपने ससुर सास से कही कि हमारी ननद माली के लड़का को देख के मोहित हो गई, मानी नहीं रहे, करें शादी हम इसी से करेंगे। वो बेचारा माला फूल बेच रहा है, देख के मोहित हो गई। उसके पिता बहुत समाये, बेटा एक से एक राजकुमार हम खोज के लाएंगे, तुम राजकुमार से शादी करो। कहना हम कहते हैं ना कि लड़कियों के आगे
माँ बाप भी झुक जाते हैं। अब वो राजा को करना पड़ा, माली की लड़की को बुलाए, अच्छे से सब कुछ करके शादी की। अब माली के लड़के को खूब सुंदर उसी जगह बहुत बड़ा महल दे दिए, और वही महल में माँ और उसकी बहू ले गई, बहू बेटा रहने लगी, तो बहू को बेटा को ले गए गणेश जी का दर्शन कराई, गणेश जी का पूजा की। हे गणेश भगवान, आपकी कृपा से आज मेरा दिन लौटा है। हम तो छोटे से बच्चे को लेकर घर से निकल गए थे, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था गणेश जी, लेकिन आपने मेरा साथ दिया। अब वो भगवान से कह के रोई और बहू बेटे को दर्शन कराई। एक दिन जो बूढ़ा थी उसका देखिए, आज न तो कल अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता। हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल तो हमको भोगना ही है। आज नहीं भोगेंगे कल भोगेंगे, भोगेंगे जरूर। अब देखिए, जो उसकी माँ जो बहू को मार के घर से निकाल दी थी, उसका क्या नतीजा था। उसके घर में खाने को नहीं था और दुख के मारे तड़प रही है। अब वो क्या की कि खोजते खोजते उसी जंगल में उसी गणेश जी के मंदिर में गई, तो महल में गई और उसको समझ में नहीं कि मेरा पोता है। अपने पोता से कर रही है, बेटा सेठ कोई हमको काम दे दीजिए, आपके घर में झाड़ू लगाएंगे, बर्तन मांजेंगे, थोड़ा बहुत आप दे दीजिए, मेरा 2 वक्त की रोटी चलेगी। लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरे पोता ही है। अपना देखी तो उसकी माँ बाहर से कहीं गई थी, आई तो उस माँ तो पहचान गई कि मेरी सासू माँ हैं। तो कहे, सासू माँ आप यहाँ कैसे? कहें, अरे बहू क्या हम बताएं, जब से तुम घरे से निकल गई हमारा बहुत दुर्दशा हुआ, खाने को मोहताज हो, हमारे घर में कुछ नहीं था, हम बहुत बीमार पड़ गए। कहीं आप ही का घर ही, आपका पोता है, आपका पोता बहू है, इसी घर में रहिए, आपका सेवा होगा, सत्कार होगा, इज्जत होगा, आप आराम से रहिए, खाइए पिए। तो अब वो अंदर अंदर बड़ी खुश हुई कि देखिए, जिस पोते को बहू को हम घर से निकालें वही पोता वो आज हमको साथ दी है। कभी ऐसा नहीं करना, दुख हो सुख हो साथ में बांटना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। नहीं कि आज दुख हो गया बहू को निकाल दो, पोता को निकाल दो, पोती को, ये बात नहीं है। प्रेम से रहे, क्योंकि सब कुछ लीला महादेव का होता है। महादेव जिस मेरे भाग में जन्म के पहले मेरे भाग में सब कुछ लिख देते हैं, मेरे भाग में क्या क्या होने वाला है और वही हो के रहता है। और हम लोग न दुख न सुख किसी को बांट नहीं सकते हैं। अब अपना जैसे गणेश भगवान उस मालिन के बहू का दिन लौटे से सबको लगे, जो इस कथा को सुने सबको गणेश भगवान सुखी रखें। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले थोड़ा सा तीज का कथा भी आज का सुन लीजिए, जितने डालेंगे कि ये देखिए भगवान महादेव पार्वती का बहुत परीक्षा लिए हैं। ये शिव पुराण में भी लिखा है कि सप्तऋषियों को भेजे परीक्षा लेके, इतना तक सप्तऋषियों से कहें और कि ये ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं कि देखो, नारद जी पूछे इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ, तो नारद जी से ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि पहले सप्तऋषियों को भेजे, उसके बाद अपने आए परीक्षा लेने के लिए। पार्वती पत्ता खा के सूखा रखे एक पैर पर खड़ी मार तपस्या शंकर जी का कर रही थी। करते करते सप्तऋषि आके कहेंगे क्यों उससे शादी करे, उसको न माँ है न बाप है, नंग दिरंगा है, गले में सांप है, खोपड़ी लेते मार, इतना खूब बुराई की। लेकिन पार्वती गुस्सा हो गई, पार्वती नहीं मानी। तो उसके करते करते अंत में शंकर भगवान आए तो कहें कि कहना हाँ पार्वती, हम तुम्हारे तपस्या से खुश हुए हैं, तुम इतना अखंड व्रती की हो, भगवान पार्थिव बना के पूजा की हो, तीज का व्रत की थी, और हम तुमसे खुश हैं, तुमसे विवाह करेंगे। और भगवान शंकर मान गए। तो ही भगवान शंकर जो हैं पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। देखो पार्वती उसी जंगल में बैठ के, देखो पार्वती, उस समय पार्वती का महादेव का शादी नहीं हुआ था। तो कहें देखो पार्वती, एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, बहुत पतिव्रता थी, अपने कर्म से अपना अच्छे से कर्म करती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो जानती थी उसके पति हमेशा वेश्या के पास जाते थे, और वेश्या पैसे के धन की लालच दी थी, जितने घर में धन दौलत था सब धीरे धीरे वेश्या को दे दिया। एक दिन क्या हुआ कि उस तीज का व्रत आया, उसकी पत्नी निराहार रह के, यही हरियाली तीज की व्रत थी, तीज का व्रत निराहार रह के व्रत थी, अपने पत्नी से कहा कि हमको तुम पकड़ के वही वेश्या के पास ले चलो। वो बेचारी पतिव्रता, जो पति कहता था वही सुनती थी। और आज के ज़माने में कोई सुनेगा, मार के घर से निकाल देगा, 100 ठो गाली देगा। तो अपने कंधे पर बैठा के अपने पति को वेश्या के घर ले गया। वेश्या सब अपने घर में छत पे से देख रही थी। तो कहे वो कौन है, तुम्हारे घर के नौकरानी है? कहे नहीं मेरी पत्नी है। कहे तुम्हारी पत्नी है?
वेश्या के मन में आंखों में आंसू आ गया। देखिए कौन देने वाला है, महादेव देने वाला, क्योंकि उसका निष्ठा, उसका कर्तव्य देख के महादेव खुश हो गए। तो वेश्या की आज से जो तुम गहना गीठो लाए हो ले जाके अपने पत्नी को दे दो, और तुम आज से तुम मेरे घर में कभी मत आना। उसके पति को पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था, और उसी जगह उसके पति कहे तुम इसी जगह मेरा इंतजार करो, अभी हम आएंगे तो तुम साथ में चलो। बेचारी खड़ी के जो रही थी, लेकिन उसका समय जा रहा था, पूजा का समय था, तीज का समय था, और उसी जगह एक तालाब था। उस तालाब में तीज, तो उसी समय डलिया, फूल, माला, देखिए महादेव की कृपा से उसके सामने सब आ गया। अब वो सब पूजा कर रही थी। जब पूजा करके जल चढ़ाती थी, एक छींटा उसके पति उसके आ गए, पति के ऊपर छींटा गया, उसके पति का बुद्धि सुधर गए, और उसके शरीर का सारा कोढ़ ठीक हो गया। और उसके पति जो हैं लगे पछताने कि हम तुम्हारे जोग नहीं हैं, तुम्हारे लायक नहीं हैं, हम तो बहुत दुष्ट आदमी हैं, तुमको इतनी तुम पतिव्रता हो, पति का इतना आज्ञा मानी। कौन पत्नी अपने पति को वेश्या के पास ले जाता? तुम सारा अपना गहना गीठो हमको सब कुछ दे दी अपने वेश्या को देने के लिए, लेकिन वो वेश्या को मन में महादेव ने ऐसा प्रेरणा दिया कि उसका सारा गहना गीठो सब वेश्या लौटा दी। कहीं आज के बाद तुम मेरे पास कभी मत आना, तुम अपने पत्नी के पास ना अपने जब उस पूजा करके ज्यों उठी, अपने चंद्रमा का दर्शन की और अपने पति का पैर छुई, और उसके पति इतना सुधर गए, इतना सुधर गए, कहीं आज से हम कहीं नहीं जाएंगे, जो कुछ रहेंगे तुम्हारे पास रहेंगे, तुम इतनी अच्छी हो, लेकिन हमारे कभी समझ में नहीं आया, हम इतना दुष्कर्म किए, लेकिन हमारे सारे दुष्कर्म को तुम माफ़ करती गई। आज से हम नौकरी करेंगे, चाकरी करेंगे, कमाएंगे, तो हम लोग साथ में रहेंगे, कभी हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। उसको पछतावा का पति कौन दिया? उसके व्रत, उसके निष्ठा देख के महादेव दिए, और दोनों पति पत्नी सुखी रहने लगे। और हर साल जब तीज, हरियाली तीज आता था, तो व्रत करके खूब अच्छे से सजा उजा के, खूब हरियाली, हरी हरी पत्ता, हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी कपड़ा, हरे खूब अच्छे से मेहंदी वहदी लगा के, असुरहो श्रृंगार करके अपने तीज का व्रत करती थी, पूजा करती थी, और शंकर पार्वती जी को बैठा के पूजा करती थी, गणेश जी को, कार्तिक को कथा कहानी सुनती थी, सबको सुनाती थी। और शंकर जी इतना खुश हो गए, इसका तो सारे सब कुछ सुख वापस कर दिए, और सारे दुख खत्म कर दिए। तो देर हुआ दुरुस्त हुआ, भले दुख सही, लेकिन भगवान ने सुख भर भर के दिए। तो जो महादेव का आराधना करता है, पूजा करता है निष्ठा से, भगवान में श्रद्धा विश्वास करके, महादेव आज न तो कल सारा दुख उसका मुसीबत दूर कर देते हैं। और जो भी कथा महादेव का सुनता है, महादेव कभी उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहने देते। आप लोग सुनिए, दूसरों को सुनिए, दूसरों को भेजिए, सुनाइए, जितना सुनेंगे, सुनाएंगे, शेयर करेंगे, उतना ज़िंदगी में आपके सुख शांति आएगा, आपका मन शांत होगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की कोई गलती टूटी होगा तो आप लोग क्षमा करिएगा। अभी हम नहीं थे, आज हम आए हैं, कथा आप लोग को भेज रहे हैं, सुन लीजिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती शंकर।